हम सभी स्टूडेंट को फिर एक बार चंदन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग लाभ और हानि के बारे में फिर कुछ जानने वाले हैं। ठीक, इसका लाभ और हानि का आज चौथा क्लास है, यानी आज चौथा दिन है। ठीक है, आज है चिल्ड्रेंस डे। आप सभी तो देखिए, लाभ और हानि के कल 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज तीसरा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 का है। टाइप नंबर 1 का है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निशा किसी सामान को 1000 रुपया में खरीद कर, निशा मान लीजिए कि कोई एक लड़की का नाम है निशा। ठीक, वो कोई सामान को खरीद रही है, कितना में? तो 1000 में। यानी खरीदना को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीपी, यानी सीपी कितना हो गया? 1000। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, खरीद कर 840 रुपया में बेच देती है। यानी 1000 में खरीदती है और 840 रुपया में बेच देती है। ठीक है, यानी बेच देती है तो ये क्या होगा? तो एसपी हो जाएगा। एसपी हो जाएगा कितना? तो 840। ठीक, 840 रुपया। फिर क्या कर रहा है? तो हानि प्रतिशत माने बतलाएं, यानी लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हानि हो रहा है। यहाँ पे हानि हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले हानि निकालेंगे कि हानि कितना हो रहा है। हानि माने कितना रुपया के हो रहा है। ठीक, तो हानि निकालने के लिए हम कल आप लोगों को बतलाए थे कि लॉस कैसे निकलता है। तो लॉस सीपी माइनस एसपी अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? तो हानि निकल जाएगा, यानी लॉस निकल जाएगा। देखिए सीपी कितना है? 1000 है। सीपी 1000 माइनस एसपी कितना है? 840। अगर 1000 में 840 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 160 रुपया। 160 रुपया, यानी हमें लॉस कितना हुआ? तो 160 रुपया हुआ। लॉस कितना हुआ? 160 रुपया हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालना है। ठीक, तो लॉस परसेंट अब कैसे निकलेगा? तो लॉस परसेंट का आप लोगों को हम सूत्र बतला चुके हैं कि लॉस परसेंट का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो लॉस परसेंट बराबर, यानी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहाँ रहेगा? तो ऊपर रहेगा, और उसके बाद नीचे क्या रहेगा? तो सीपी, यानी हम जितना में खरीदे हैं इंटू 100%। ठीक, देखिए यानी अब लॉस कितना हुआ है? तो 160 रुपया हुआ है। ठीक, सीपी यानी हम खरीदे कितना में है? तो 1000 रुपया में हम खरीदे हैं इंटू 100%। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 सोना से है 2 सोना खत्म और 1 सोना से 1 सोना, यानी हमें कितना लॉस हो रहा है? तो 16% लॉस हो रहा है। कितना? तो 16% लॉस हो रहा है। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग टाइप नंबर 1 में बस 3 ही क्वेश्चन था। टाइप नंबर 2 देखेंगे, यानी टाइप नंबर अब हम 2 देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला नोट कीजिए। आगे टाइप नंबर 2 हम लेके आपको बतला रहे हैं। देखिए टाइप नंबर 2 को समझने से पहले कुछ उसका एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं कि टाइप नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या करेगा। ठीक, देखिए मान लीजिए कि कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं। ठीक है, उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसको फिर हम बाद में बेचेंगे कितना में। मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम 100 रुपया में खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़, मान लीजिए कि जैसे में मार्कर हो गया, ये मार्कर को हम 100 रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक, और इस पर 20 रुपया प्रॉफिट, इस पर 20 रुपया अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर इसको हम मैंने कितना में बेचेंगे। ठीक, तो समझिए, यानी देखिए 100 रुपया की चीज़, उस पर हम 20 रुपया अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो उसको हम बेचेंगे कितना में। ठीक है,
इसका देखिए, इसका दो तरीका होता है बनाने का, ठीक। एक होता है 100 वाला मेथड, एक रेशियो मेथड, ठीक। आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक। देखिए पहले अगर हम बात करें 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड तो ये कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कोई भी चीज़ बेचेंगे, ठीक, तो क्या होगा, कोई भी चीज़ मान लीजिए कि खरीदेंगे तो वो अपने आप में 100% होता है। यानी सीपी की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में 100% होता है, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। वो अपने आप में सीपी अपने आप में 100% होता है। सीपी अपने आप में क्या परसेंट होता है, तो 100% होता है, ठीक। और मान लीजिए कि अगर प्रॉफिट कमाएंगे, यानी मार्कर पर अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 100 अब प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट होगा, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो 100 में जुटेगा। मान लीजिए कि अगर इस पर हम 10% अगर कमाएंगे तो 110 हो जाएगा। 20% अगर इस पर हम कमाएंगे तो 120 हो जाएगा। 30% अगर हानि करेगा तो क्या होगा, तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, 100 माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक। यानी मान लीजिए कि इस पर 10 रुपया लॉस हो रहा है, ठीक, 10% लॉस हो रहा है तो 90 हो जाएगा, 90%। अगर 20% इस पर लॉस हो रहा है तो 80% हो जाएगा। 30% लॉस हो रहा है तो 70% हो जाएगा, ठीक। अब ये बनेगा कैसे, तो ध्यान से समझिए ये बनेगा कैसे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 100 रुपये की चीज़ पर हम 20% लाभ कमा रहे हैं, 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसको हम बेचेंगे कितना में, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, ठीक। यानी आंसर कितना होगा, ठीक है, आंसर कितना होगा। देखिए 100 रुपये की चीज़ हम 20 रुपया इस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ हम इस पर 20 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक। इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बतला रहे हैं। देखिए इसका मान दिया हुआ है, तो सीपी का मान दिया हुआ है कितना, तो 100 रुपया, कितना, 100 रुपया, ठीक है। सीपी अपने आप में कितना होता है, तो 100%। सीपी अपने आप में कितना होता है, तो 100%। यानी सीपी के मान से, अब सीपी का मान यहाँ 100 है तो सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। इंटू हम इसको बेचेंगे कितना में, हम इसको बेचेंगे कितना में, ठीक है। तो देखिए इस पर 20% क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 100 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120%, 120%, 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 120 रुपया। अगर अब हम देखें तो 100 से 100 क्या हो जा रहा है, तो कैंसिल हो जा रहा है, यानी 120 हो जाएगा। अब इसको हम कितना में बेचेंगे, तो 120 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो दूसरा मेथड रेशियो मेथड हम बतलाएंगे, और वो इससे बहुत आसान है, वो मेथड इससे बहुत आसान है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, रेशियो मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए रेशियो मेथड, अब रेशियो मेथड अब कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझिए। यानी यहाँ पर आप देखिए ये प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट यहाँ पे 20% दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी परसेंट को हम हटाएंगे तो 20, और परसेंट को हटाएंगे तो घाटा में कितना हो जाएगा, तो 100, घाटा में 100, यानी 20 से अगर इसको घटाएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 5, 1/5। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सीपी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। इसको सीपी
और उसको ऊपर वाला को प्रॉफिट और नीचे वाले को सीपी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 5 रुपया में हम किने हैं और इस पर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपया के सामान अगर हम कोई चीज़ किने हैं और उसको अगर हम बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है प्रॉफिट? 1, ठीक है, 1 रुपया हो रहा है। तो अब देखिए अब बनेगा कैसे, ठीक है, यानी आंसर अब कितना होगा, ठीक है। अब देखिए सीपी का मान कितना दिया हुआ है, तो 100 रुपया, और यहाँ पर सीपी का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 रुपया दिया हुआ है, ठीक। इंटू अब इसको हम बेचेंगे कितना में, तो 5 रुपया के चीज पर 1 रुपया प्रॉफिट होगा, तो हम इसको बेचेंगे कितना में, तो 6 रुपया में। कितना में? 6 रुपये में, ठीक है। अगर इसको हम कटाएंगे तो 5 से अगर कटाएंगे तो कितने बार में? 20 बार में, यानी अब अगर इसको 20 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 रुपया, यानी हम कितना में बेचेंगे? 120 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए एक दुकानदार ने 30% की हानि पर, एक दुकानदार है वो 30% की हानि पर एक लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है? 350 रुपया है। तो लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य का है चाहे क्रय मूल्य का है, बात क्या होता है? सेम ही होता है। लागत मूल्य भी चाहे क्रय मूल्य, दोनों बात सेम ही रहता है। तो देखिए जो पहले मान दिया है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो लॉस यानी हानि हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? तो 30% हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 30%। और बेच कितना में रहा है, यानी एसपी कितना है? 350 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है? तो लागत मूल्य, यानी सीपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीपी कितना होगा, ठीक है। यानी हम खरीदे हैं उसको कितना में, ठीक है। 30% लॉस हो रहा है, ठीक। 350 रुपया में हम बेचे हैं तो उसको हम खरीदे कितना में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है? रुपया में, तो एसपी का, यानी एसपी का मान कितना दिया हुआ है? 350 रुपया दिया हुआ है। 350 रुपया दिया हुआ है, ठीक। और देखिए इसको अगर हम 30% 350 रुपया पर बेचने पर हमें लॉस कितना हो रहा है? तो 30% लॉस हो रहा है। 30% लॉस हो रहा है, तो यानी 100 माइनस 30%, ठीक। इंटू अब देखिए सीपी, यानी सीपी अपने आप में कितना रहता है? तो 100% रहता है। सीपी अपने आप में कितना रहता है? तो 100% रहता है, ठीक है। अब देखिए 350 रुपया, अगर देखिए 100 में से अगर हम 30 घटाएंगे, 100 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70%। कितना? 70% इंटू 100%, ठीक है। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। अगर 70 से अगर 350 को घटाएंगे तो 5 बार में, और इसका आंसर कितना होगा? 5 में अगर हम 100 से माइनस 30%, ठीक। इंटू अब देखिए सीपी, यानी सीपी अपने आप में कितना रहता है? तो 100% रहता है। सीपी अपने आप में कितना रहता है? तो 100% रहता है, ठीक है। अब देखिए 350 रुपया, अगर देखिए 100 में से अगर हम 30 घटाएंगे, 100 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70%। कितना? 70% इंटू 100%, ठीक है। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। अगर 70 से अगर 350 को घटाएंगे तो 5 बार में, और इसका आंसर कितना होगा? 5 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। यानी हम इसको खरीदे थे कितना में? तो 500 में खरीदे थे 500 में। 30% हम लॉस होने दे रहे थे, उसको बेच कितना में रहे थे? 350 रुपये में बेच रहे थे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आई होगी तो नोट कीजिए, ठीक है। और दूसरा का क्वेश्चन
हम आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए टाइप नंबर 2 का दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक लेख बेचा। एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक लेख बेचा, यानी उसे लॉस कितना हो रहा है, तो 40%। उसे लॉस कितना हो रहा है, तो 40%। यदि विक्रय मूल्य 6000 है, यदि विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है, तो 6000 है। कितना है, 6000। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी ज्ञात करें। सीपी ज्ञात करें। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसको 6000 में बेचेंगे तो 40% लॉस हो रहा है। 40% क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको हम खरीदे कितने में है वो हमें बतलाइए, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन में आपको हम यही निकालने के लिए बतलाए थे, ठीक। अगर ट्राई कीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर हम बतला रहे हैं, ठीक है। पहले ट्राई कीजिए, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो फिर हम बतला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बनाएं तो क्या है, क्या आएगा क्वेश्चन। देखिए किसका मान दिया है, तो सीपी यानी विक्रय मूल्य का मान दिया है कितना, तो 6000। कितना, 6000। अब ये अपने आप में कितना है, तो 100% है। ये अपने आप में कितना है, तो 100% है। और 40% लॉस हो रहा है। कितना, 40% लॉस हो रहा है। तो 100 में से अगर 100 माइनस 40, 100 माइनस 40% इंटू क्या पूछ रहा है, सीपी यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है, ठीक है। अब देखिए 6000 अब बाटा में अगर हम 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, इंटू 100%। इंटू 100%। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें तो परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 100 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 100 बार में कट जाएगा। और है ना 100 में जब हम 100 से गुना करेंगे, 100 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम खरीदे थे कितना में, यानी हम इसको खरीदे थे कितना में, तो इतना में खरीदे थे, इतना में खरीदे थे। और बेच रहे हैं, अगर इतना में बेच रहे हैं तो 40% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 40% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला नोट कीजिए। हम अगला क्वेश्चन आपको फिर तीसरा का बतला रहे हैं। अब देखिए टाइप नंबर 3 आ गया, और टाइप नंबर 3 के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसको पहले सबसे पहले आप समझिए, यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी क्रय मूल्य दे दिया है 10 और विक्रय मूल्य दिया है 11, तो इसको लाभ प्रतिशत निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक। यानी सीपी कितना दे दिया है, तो सीपी देखे यहाँ पे 10 दे दिया है। रेशियो एसपी कितना दे दिया है, तो एसपी 11 दे दिया है। अब हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। तब यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या सूत्र है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है 11 माइनस सीपी क्या है 10, यानी 11 में अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना 1, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 1। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है, जो मैंने प्रॉफिट होगा ऊपर बाटा, यानी नीचे क्या रहेगा, तो सीपी रहेगा इंटू 100 रहेगा, इंटू 100। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 1 अब बाटा में सीपी, यानी हम खरीदे कितना में 100 में, इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक। अगर इसको अगर हम कटाएं तो कितना आ जाएगा
10% आ जाएगा। कितना? 10%, यानी हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? तो 10% हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज यहीं तक वीडियो रहेगी, कल इससे आएंगे हम आपको और नए वीडियो लेके आएंगे। अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और इसका PDF अगर चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाइए, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल इससे आगे लेके हम आएंगे। ठीक है, तो आज चलिए यहीं पर रहेगा। जय हिंद।